पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रण में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी AJUP के साथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने TMC, कांग्रेस और लेफ्ट पर करारा हमला बोला। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि अब तक बंगाल के मुसलमानों का इस्तेमाल केवल सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए वोटिंग मशीन की तरह किया गया है, लेकिन अब बदलाव का वक्त आ गया है। ओवैसी ने रैली में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए एक गहरी राजनीतिक सच्चाई बयां की। उन्होंने कहा, भारतीय राजनीति की हकीकत यह है कि जिस समुदाय के पास अपना नेतृत्व होता है वही तरक्की और विकास देख पाता है। बंगाल में मुसलमानों की आबादी करीब 30% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी मात्र 7% क्यों है? ओवैसी ने आगे कहा, क्योंकि आपका अपना कोई बोलने वाला नहीं है। हुमायूं कबीर को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि यह गठबंधन केवल चुनाव के लिए नहीं, बल्कि बंगाल में एक स्वतंत्र मुस्लिम नेतृत्व खड़ा करने के लिए है। ओवैसी ने अपने भाषण में किसी को नहीं बख्शा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ममता दीदी ईद के मौके पर रेड रोड जाकर दुआ तो मांगती हैं, लेकिन क्या दुआ मांगने से बच्चों के पेट में खाना आ जाएगा? क्या इससे शिक्षा मिल जाएगी? उन्होंने आरोप लगाया कि TMC ने मुसलमानों के वोट तो लिए, लेकिन जमीन पर उनके लिए कुछ नहीं किया। 5 लाख OBC सर्टिफिकेट रद्द होने के मुद्दे पर भी उन्होंने ममता सरकार को घेरा और इसे अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय बताया। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट को लपेटते हुए ओवैसी ने कहा कि इन पार्टियों ने दशकों तक बंगाल पर राज किया, लेकिन मुसलमानों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस और लेफ्ट खुद को धर्मनिरपेक्षता का अलंबरदार बताते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के हक की बात आती है तो ये पार्टियां मौन हो जाती हैं। ये वही लोग हैं जो भाजपा का डर दिखाकर आपको डराते हैं ताकि आप हमेशा इनके गुलाम बने रहें। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम समाज अब रजिया गुंडों में फंस गई वाली स्थिति में है, जहां एक तरफ भाजपा का डर है और दूसरी तरफ इन पार्टियों का छलावा। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिले जो पारंपरिक रूप से कांग्रेस और अब TMC के गढ़ रहे हैं, वहां ओवैसी और हुमायूं कबीर की जोड़ी ने ममता बनर्जी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ओवैसी ने दावा किया कि उनके गठबंधन की जीत ही ये सुनिश्चित करेगी कि विधानसभा में मुसलमानों की आवाज मजबूती से गूंजे। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे इस बार वोटिंग मशीन बनने के बजाय किंग मेकर बने। हुमायूं कबीर ने भी ओवैसी का समर्थन करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों की जमीन पर मंदिर बनवाकर और उनकी अनदेखी कर विश्वासघात किया है। ओवैसी और हुमायूं कबीर ने गठबंधन का घोषणा पत्र भी जारी किया। बता दें कि दोनों का गठबंधन बंगाल की 180 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उनका लक्ष्य केवल सीटें जीतना नहीं, बल्कि सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखना है। ओवैसी के इस तीखे तेवर ने यह साफ कर दिया है कि 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान में मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव TMC के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाला है।